राजेश रेड्डी साहब ने एक बड़ी ही कमाल की गज़ल के अंदर एक शेर कहा कि शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूँ मैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ आपका हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास कक्षा आज 35 नंबर। इससे पहले के 34 वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहीं एक और सूचना आपको, आज 3 बजे जो क्लास हुई थी अपनी जयशंकर प्रसाद साहब वाली जो आत्मकथ्य कविता है उनकी, वो कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से एक क्लास तो 3 बजे हो गई थी 12 मिनट की, और उसका अगला भाग जो तीसरा भाग है वो 3:20 पर हुई थी। ठीक है, तीसरा भाग। तो दूसरा भाग, पहला भाग तो हमने कल कर लिया था, दूसरा भाग 3 बजे हुआ था और तीसरा भाग 3:20 पर अपलोड है जो कर दिया गया था। तो वो पार्ट कंप्लीट करवा दिया था उन दोनों भाग के अंदर। तो 3 बजे और 3:20 वाली दोनों क्लास आप है जो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। ठीक है। छायावाद चल रहा है। छायावाद के अंदर गद्य विधाओं की हम बात कर रहे हैं। तो गद्य विधाओं में आज हम बात करेंगे जीवनी की। नोट कीजिए, जीवनी। और अनुरोध आपसे, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जीवनी में हम देखें छायावाद के अंदर तो आलोच्य युग में जीवनी लेखन की दिशा में पर्याप्त है जो कार्य हुआ। वहीं इस समय राष्ट्रीय नेताओं पर जीवनियाँ लिखी गई। किस पर लिखी गई ज़्यादा? राष्ट्रीय नेताओं पर। इसमें नवजादिक लाल श्रीवास्तव ने देशभक्त लाला लाजपत राय पर लिखी। ईश्वरी प्रसाद शर्मा, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक की जीवनी लिखी। रामदयाल तिवारी साहब ने गांधी मीमांसा। वहीं रामनरेश त्रिपाठी साहब ने, ये विशेष तौर से नोट कीजिएगा, ऊपर वाले भी नोट कर लीजिए लेकिन विशेष तौर से इसको नोट कीजिएगा। रामनरेश त्रिपाठी साहब ने जीवनी लिखी गांधी जी कौन है। नरोत्तम दास व्यास ने लिखी गांधी गौरव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण में गांधी। ठीक है। मनमथ नाथ गुप्त द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद। ये कुछ प्रमुख जीवनियाँ रही। इस काल में भारतीय इतिहास के महापुरुषों और महिलाओं से जुड़ी हुई जीवनियाँ भी लिखी गई। इनमें रामनरेश त्रिपाठी की पृथ्वीराज चौहान, रामवृक्ष शर्मा की शिवाजी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब के द्वारा महाराणा प्रताप सिंह, और शिवव्रत लाल वर्मन द्वारा सच्ची देवियाँ और मनोरमा बाई विद्योतमा है जो लिखी गई जीवनियाँ। ठीक है, सच्ची देवियाँ और मनोरमा बाई विद्योतमा किसकी? शिवव्रत लाल वर्मन साहब की। तो ये कुछ जीवनियाँ रही है इस समय की। अब हम बात करते हैं आत्मकथा की, इस समय के आत्मकथा की। तो आत्मकथाओं में हम बात करें तो अपनी जीवनी लिखना क्या है? आत्मकथा है। अगर मैं किसी और के बारे में लिखता हूँ, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक का कंप्लीट वर्णन करता हूँ, तो वो जीवनी हो गई एक। लेकिन मैं मेरे स्वयं के बारे में लिखूँ, स्वयं के जीवन से संबंध घटनाओं का विवरण करूँ, विवरण प्रस्तुत करूँ, तो वो कहलाएगी। मैं स्वयं के बारे में, अपने बारे में लिख रहा हूँ तो वो आत्मकथा कहलाएगी, और अन्य दूसरे के बारे में लिखने वाली जीवनी। तो अपनी जीवनी लिखना क्या कहलाती है? आत्मकथा कहलाती है। ठीक है। हिंदी में इस विधा का आरंभ बनारसीदास जैन ने अर्धकथानक से किया। नोट कर लीजिए। हिंदी में हम बात करें आत्मकथा के प्रारंभ की तो इस विधा का जो प्रारंभ है वो कौन करता है? बनारसीदास जैन की जो कथा है अर्धकथानक, यहाँ से है जो माना जाता है, और कई विद्वान कुछ भी मानते हैं लेकिन ये ज़्यादातर मानी जाती है। ये पद्यात्मक रचना थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। गद्य में सत्यानंद अग्निहोत्री ने मुझमें देव जीवन का विकास, ठीक है, स्वामी दयानंद ने दयानंद जीवन चरित्र आत्मकथा लिखी। ठीक है। छायावाद युग में हम बात करें तो भाई परमानंद ने आप बीती, जरूर ध्यान में रखिएगा, भाई परमानंद की है आप बीती आत्मकथा। मोहनदास करमचंद गांधी ने आत्मकथा, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तरुण के स्वप्न, ये उल्लेखनीय है जो आत्मकथाएं रही है। यात्रा वृत्त की हम बात करें, ठीक है,
यात्रा वृत्तांत में यात्रा वृत्त की हम बात करें तो छायावाद युग में यात्रा वृत्त भी है जो खूब लिखे गए। श्री रामनारायण मिश्र, गणेश नारायण सोमानी, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक और कन्हैयालाल मिश्र आर्योपदेशक, शिव प्रसाद गुप्त, राहुल सांकृत्यायन साहब, सेठ गोविंददास साहब आदि ने इस विधा को खूब समृद्ध किया। किस विधा को? यात्रा वृत्त को। सांकृत्यायन साहब का तो अपने पाठ आया था लहासा की, और उसमें आपको बताया ही था इनका विवरण। रामनारायण मिश्र ने यूरोप यात्रा में 6 मास, रामनारायण मिश्र ने यूरोप यात्रा में 6 मास, ये इनका यात्रा वृत्त है। गणेश नारायण सोमानी, मेरी यूरोप यात्रा। इनके जो यात्रा वृत्तांत वो पत्रात्मक शैली में है, जो उन्होंने अपनी बेटी को लिखे थे। किसने? गणेश नारायण सोमानी साहब के। ठीक है। कन्हैयालाल मिश्र आर्योपदेशक ने हमारी जापान यात्रा इस नाम से लिखी यात्रा वृत्त। शिव प्रसाद गुप्त ने पृथ्वी प्रदक्षिणा, जरूर ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी प्रदक्षिणा किसकी है? शिव प्रसाद गुप्त साहब का है यात्रा वृत्त। इनमें हम आगे बात करें तो सत्यदेव परिव्राजक तथा राहुल सांकृत्यायन इस युग के क्या प्रमुख यात्रा वृत्तांत लेखक हैं। छायावाद के प्रमुख यात्रा वृत्तांत लेखकों की बात आए तो जिसमें अपने सांकृत्यायन साहब और सत्यदेव परिव्राजक। ठीक है। सत्यदेव ने मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मित्र, यात्री मित्र का जरूर ध्यान में रखिएगा, किसकी है? सत्यदेव साहब की। तो इनकी तो नोट कर लीजिए आप, सत्यदेव साहब और राहुल सांकृत्यायन साहब की। तो सत्यदेव साहब की लिखिए मेरी जर्मन यात्रा, और यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ, ज्ञान के उद्यान में, ज्ञान के उद्यान में किसकी? सत्यदेव साहब की। नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, और अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी। ये है जो यात्रा वृत्तांत लिखे इन्होंने। वहीं अब राहुल सांकृत्यायन साहब की हम बात करें। राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत में 1.25 वर्ष इस नाम से लिखा, मेरी यूरोप यात्रा इस नाम से लिखा, और मेरी तिब्बत यात्रा इस नाम से लिखा। ठीक है। ये थे इनके शीर्षक। इन शीर्षकों से इनकी यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्त। अब हम बात करते हैं संस्मरण और रेखा चित्रों के। संस्मरण और रेखा चित्रों के। इस युग में संस्मरण एवं रेखा चित्र भी पर्याप्त मात्रा में है जो लिखे गए। संस्मरण और रेखा चित्र भी पर्याप्त मात्रा में लिखे गए। सरस्वती में रामकुमार खेमका, कृपानाथ मिश्र, रामनारायण मिश्र, भगवान दीन दुबे, रामेश्वरी नेहरू, श्रीमन्नारायण अग्रवाल के संस्मरण प्रकाशित हुए। सरस्वती यानी जो पत्रिका थी। ठीक है। आचार्य रामदेव ने, स्वामी श्रद्धानंद, अमृतलाल चक्रवर्ती ने, बालमुकुंद गुप्त, बनारसी दास चतुर्वेदी ने, श्रीधर पाठक, इन सब पर क्या संस्मरण है जो लिखे। सुधा जो पत्रिका थी, सुधा में प्रकाशित इलाचंद्र जोशीकृत मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृति, पूछा जा सकता है ये संस्मरण। मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ किस में प्रकाशित? सुधा में। तथा वृंदावन लाल वर्मा कृत कुछ संस्मरण, ये भी नोट कर लीजिए, कुछ संस्मरण किसका है? वृंदावन लाल वर्मा कृत है ये। इस युग में हम संस्मरणात्मक रेखा चित्रों की बात करें तो एक नई विधा का भी प्रचलन हुआ, जिसके विकास में श्री राम शर्मा साहब, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेव वर्मा ने महत्वपूर्ण है जो योगदान दिया। श्री राम शर्माकृत बोलती प्रतिमा, श्री राम शर्माकृत बोलती प्रतिमा, ये विशेष उल्लेखनीय, ध्यान में लिख लीजिए, श्री राम शर्मा डेस बोलती प्रतिमा। महादेव जी के संस्मरणात्मक रेखा चित्र, ये क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इनमें रामा, महादेव वर्मा की बात करें तो रामा, बिंदा, सबिया, बिट्टो, घिसा, ये आदि क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। चतुर्वेदी जी ने संतों, समाज सेवियों, देश सेवकों और साहित्यकारों से संबंधित के अनेक संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखे साहब। तो छायावाद कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं छायावादोत्तर काल की, छाया के बाद के काल की, छायावादोत्तर काल की 1936 से। ठीक है। इसी बीच साहित्य कई वादों और धाराओं से होकर गुजरा। विभिन्न प्रकार की जीवन दृष्टियाँ, काव्य की वस्तु और शिल्प संबंधी मान्यताएं उभरी। इस समय के साहित्य में व्यक्तिगत अनुभूति की गहनता, सामाजिक अनुभूति की स्फीति और रोमानी दृष्टि, बौद्धिक यथार्थवादी आदि दृष्टियाँ जो विकसित होने लगी। इस समय काव्य की अग्रलिखित धाराएं मुख्य रूप से उभरी, जिनमें क्या? राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता,
उत्तर छायावाद, व्यक्ति गीति काव्य, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता धारा है जो प्रमुख है। छायावादोत्तर जो काव्य है उसमें ये चीज़ें आके मिलती है, गीति काव्य, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सारी की सारी धाराएं जो देखने को मिलती है। हम बात करें तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की प्रमुख कृतियों में जिनमें राष्ट्रीयता और सांस्कृतिकता का पुट जो देखने को मिलता है, नहुष हो गई, कुणाल गीत हो गई, अजित हो गई, जय भारत हो गई है, किसकी है मैथिली शरण गुप्त साहब की। तो आप लिख लीजिए मैथिली शरण गुप्त लिखकर नहुष, ये सभी रचनाएं हैं जो कविताएं हैं जो गुप्त साहब की है, ठीक है। जिसमें आगे दे बात करें तो माता समर्पण युग चरण चतुर्वेदी साहब की, माता समर्पण युग चरण चतुर्वेदी साहब की। ए पलक, क्वासी, विनोबा स्तवन, हम विश्वाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा साहब, नकुल, नोआखाली और जय हिंद, आत्मोत्सर्ग, उन्मुक्त, गोपिका, श्याराम शरण गुप्त साहब। हुंकार, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, रश्मिरती, धूप और धुआं, दिल्ली, दिनकर साहब के। वासवदत्ता, भैरवी, कुणाल, चित्रा, युगाधार, सोनलाल द्विवेदी साहब। सूत की माला, बच्चन। हल्दी घाटी जौहर, श्याम नारायण पांडे साहब का। और विक्रमादित्य, गुरु भक्त सिंह भक्त का। हल्दी घाटी और जौहर जरूर ध्यान में रखिएगा, श्याम नारायण पांडे साहब का। सूत की माला, बच्चन, ये भी ध्यान में रखिएगा। विसर्जन, मानसी, अमृत और विष, युगदीप, यथार्थ और कल्पना, एकला चलो रे, विजयपथ, उदय शंकर भट्ट साहब। काल दहन, तप्त गृह, केकई, दानवीर, केदारनाथ मिश्र प्रभात, इनका साहब प्रमुख है। उत्तर छायावाद की प्रमुख कवि और रचनाओं की हम बात करें, उत्तर छायावाद के बाद की, तो तुलसीदास हो गई, अणिमा हो गई, अर्चना हो गई, आराधना हो गई, किसकी, निराला की। ये उत्तर छायावाद की रचनाएं हैं। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, मधुज्वाल, युगपत, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, अंतिमा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, पंत साहब। दीपशिखा, महादेव वर्मा, रूप, अरूप, शिप्रा, मेघगीत, अवंतिका, जानकी वल्लभ शास्त्री। व्यक्तिक प्रगीत कविता में हम बात करें तो रोमानी धारा की कविताएं आती है। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत आने वाली प्रमुख कविताएं हैं निशा निमंत्रण आ गई, आकुल अंतर आ गई, सतरंगिणी आ गई, मिलन यामिनी आ गई, हरिवंश राय बच्चन साहब की। रसवंती, दिनकर की। प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवन, मिट्टी और फूल, कदलीवन, नरेंद्र वर्मा साहब की। मधुलिका, अपराजिता, किरण वेला, लाल चुनर, रामेश्वर शुक्ल, अंचल साहब की। कलापी की बात करें, संचयिता की बात करें, जीवन और यौवन की बात करें, पांचजन्य की बात करें, आरसी प्रसाद साहब। पांचजन्य ध्यान में रखेगा, आरसी प्रसाद। रूप रश्मि, छायालोक, उदयाचल, मनवंत्र, दिवालोक, शंभुनाथ सिंह। पंछी, पंचमी, रागिनी, नवीन, गोपाल सिंह नेपाली। वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा इनको। नींद के बादल की बात करें, केदारनाथ अग्रवाल साहब। नींद के बादल, केदारनाथ अग्रवाल, कई बार पूछा गया। मंजीर, गिरिजा कुमार माथुर। छवि के बंधन, भारत भूषण अग्रवाल। इसके पश्चात प्रगतिवादी धारा प्रमुख रूप से विकसित हुई थी। इसके बाद में आता है क्या, प्रगतिवाद आ जाता है अपने, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रगतिवाद की, ठीक है। तो आप ये काव्य रचनाएं वीडियो को पॉज करके लिखते रहिएगा, क्योंकि इसमें जो अति प्रमुख हैं वही दी हुई है केवल। तो इतनी तो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है, आपको नज़र में रखनी है कि ये इसकी है। लगभग एक दो बार देखोगे तो आपकी खोपड़ी में अटक जाएगी ये चीज़ें। प्रगतिवाद में हम बात करें तो जो काव्य मार्क्सवादी दर्शन को सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर है जो चला, उसे प्रगतिवाद कहा जाता है। जो काव्य जो मार्क्सवादी लोग थे, मार्क्सवादी दर्शन था, उसको सामाजिक चेतना के रूप में और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चलाना, वही क्या कहलाता है, प्रगतिवाद कहलाता है। इसके विकास में हम बात करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ तो सहायक हुई, साथ ही छायावाद की वायवी काव्य धारा भी इसमें है जो सहायक सिद्ध हुई। उस समय राजनीतिक दास्ता देश में एक और पूंजीवाद और सामंतवाद की शोषक शक्तियां अपना जाल फैला रही थी, तो दूसरी ओर जन सामान्य के लिए क्या अपार भयावह गरीबी, अशिक्षा, असुविधा और अपमान की सृष्टि कर रही थी। युद्ध के दबाव में जनता और भी आक्रांत हो रही थी। जगती हुई उग्र जनचेतना, रूस में स्थापित समाजवाद और पश्चिम के अन्य देशों में प्रचारित साम्यवाद के कारण भारत में क्या 1935 ईस्वी के आसपास साम्यवादी आंदोलन है जो उठने लग गया था। सन 1935 ईस्वी में
एम एम फॉस्टर के सभापतित्व में पेरिस में क्या प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का क्या हुआ, प्रथम अधिवेशन होता है साहब। ठीक है। और भारत में भी 1936 में इस संस्था की एक शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में है जो प्रथम अधिवेशन हुआ किसका, प्रगतिवाद के जो लखनऊ के अंदर अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन हुआ 1936 में। और इसके अध्यक्षता किसने की थी, प्रेमचंद ने की थी, प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन की। ठीक है, भारत के अंदर। और वैसे हुआ था ये इस पेरिस के अंदर की थी, इसका फास्टर साहब ने अध्यक्षता। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि और रचनाएं इस प्रकार है। युगवाणी ग्राम्या पंत साहब की, ये प्रगतिवादी रचनाएं इनकी, युगवाणी ग्राम्या। कुकुरमुत्ता निराला साहब की है, कुकुरमुत्ता निराला साहब की प्रगतिवादी रचना है। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की है, प्रगतिवादी रचना है। युगधारा नागार्जुन साहब की। धरती त्रिलोचन साहब की। जीवन के गान प्रलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन साहब की रचनाएं हैं, किस वाद की, प्रगतिवाद की। वहीं अजय खंडर पिघलते पत्थर मेधावी रांगे राघव साहब की। और मुक्ति मार्ग जागते रहो भारत भूषण अग्रवाल साहब के, ये प्रगतिवादी रचनाएं। तो प्रगतिवाद की इतनी प्रमुख रचनाएं हैं जो कई बार पूछी गई है। इतनी रचनाएं तो आपको याद रखनी ही रखनी है। कई बार ये रचनाएं देकर पूछी गई है कि निम्न में से प्रगतिवादी रचना है या निम्न में से प्रगतिवादी रचना नहीं है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। निराला के गीत छायावाद से अलग न हटकर उसकी संभावनाओं से निर्मित है। उनमें एक बहुत बड़ी शक्ति का विकास होता है, वह है लोकोन्मुखता। किसमें, निराला के गीतों में लोकोन्मुखता देखने को मिलती है। निराला जी व्यक्तिगत प्रणय के ही गीत न गाकर लोक जीवन के सुख दुख को, यातना और संघर्ष को गहराई से उभारते हैं। निराला जी ने छायावाद से एकदम हटकर प्रगतिशील कविताएं लिखी और छायावादी कविताओं से हटकर क्या लोकपर कविताएं भी लिखी। इनकी प्रगतिवादी कविताओं में कुकुरमुत्ता आती है। निराला की प्रगतिवादी कविताओं में कुकुरमुत्ता, जिसके ऊपर हमने बात की, गर्म पकौड़ी आती है, प्रेम संगीत आता है, रानी और कहानी प्रगतिवादी रचना है किसकी, निराला की। अपने ध्यान में रखना। खजोहरा, मास्को डायलागे, स्फटिक शिला और नए पत्ते भी कई बार पूछा गया है। सुमित्रानंद पंत ने 1936 ईस्वी में युगांत की घोषणा कर 1939 में युगवाणी और सन 1940 में क्या ग्राम्या लिखी। पंत ने मार्क्सवादी दर्शन को चिंतन के स्तर पर है जो स्वीकार किया, चिंतन के स्तर पर स्वीकार किया इन्होंने केवल। केदारनाथ अग्रवाल साहब की हम बात करें तो 1911 में जन्म होता है कवासिन जिला बांदा में। ये प्रगतिवादी वर्ग के सशक्त कवि हैं। मांझी ने बजाओ बंसी, नोट कीजिए, केदारनाथ अग्रवाल साहब के मांझी ने बजाओ बंसी, बसंती हवा आदि इनकी प्रतिनिधि कविताएं जो कि कई बार पूछी गई है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके अंदर ये संग्रहित है सारे की सारे। रामविलास शर्मा का जन्म 12 में झांसी में होता। ये प्रख्यात प्रगतिवादी समीक्षक है, प्रगतिवादी समीक्षा करने वाले थे ये प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री और हंस के संपादक भी रहे हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है, कई बार पूछा गया सेकंड ग्रेड के अंदर ये। इनका जन्म 10 में दरभंगा में होता है। बादल को गिरते देखा है, नागार्जुन साहब की रचना है। बादल को गिरते देखा है, पाषाणी है, चंदना है, रविंद्र के पति है, सिंदूर, तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान आदि कविताएं इनकी उत्तम प्रगतिवादी कविताएं। तो बादल को गिरते देखा है, दंतुरित मुस्कान कई बार पूछी गई है। ठीक है, पाठ्यक्रम में भी मिलेगी आपको। रांगे राघव बहुमुखी प्रतिभा के प्रगतिवादी कवि हैं। अजय खंडर मेधावी और पांचाली उनकी प्रबंधात्मक कृतियाँ हैं। वहीं रांगे राघव की कविताओं में समाजवादी चिंतन और आपको उससे अनुप्राणित होने की जो सामाजिक वेदना है वो देखने को मिलती है। अन्य प्रमुख कवियों में हम बात करें तो शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, अज्ञे, भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह और धर्मवीर भारतीय जो प्रगतिवादी धारा के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। कल की वीडियो में देखेंगे प्रयोगवाद और नई कविता। अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं किया तो शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ में। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलता।